हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैनल पे मैथ, साइंस और हिंदी के क्लास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मैथ का क्लास पढ़ेंगे और इस मैथ की क्लास में क्षेत्रफल के अंतर्गत स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 5-6 वीडियो क्षेत्रफल के अंतर्गत स्क्वायर पे 5-6 वीडियो डाले गए हैं और उससे आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी वनडे एग्जाम में या कोई वनडे एग्जाम होता है, कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ग से संबंधित आ जाते हैं। तो उससे आगे जो इससे पहले की जो 5-6 वीडियो बनी है उससे आगे के जो क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, आज उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि कोई वर्गाकार क्षेत्र 12 मीटर भुजा का है। कोई वर्गाकार क्षेत्र क्या है, 12 मीटर भुजा का है तथा इसके बीचों बीच भुजा के समानांतर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। कोई वर्गाकार क्षेत्र 12 मीटर भुजा का है और इसके बीचों बीच भुजा के समानांतर 2 मीटर चौड़ा एक क्या किया गया, रास्ता बनाया गया है। तो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या होगा। यानी जो रास्ता होगा उस रास्ते में अगर आपको कंक्रीट बिछाना है या उस रास्ते पे हमें ईंट लगाना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि जो रास्ते पे हमें कंक्रीट लगाना है या रास्ते पे हमें ईंट बिछाना है, उस 1 वर्ग मीटर में क्या होगा, 10 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो यानी कि जो रास्ता का पूरा क्षेत्रफल में कंक्रीट या ईंट बिछाई जाएगी, तो उस पूरे क्षेत्रफल में कितना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, क्वेश्चन का मतलब यह है। चलिए पहले इसका फिगर समझ लिया जाए। सपोज दैट ये वर्गाकार क्षेत्र है। किसी मान के चलिए ए बी भुजा हो गई, ये सी डी भुजा हो गई, ये डी हो गई, ये बी सी हो गई, चारों भुजाएं हो गई वर्ग की। अगर किसी भी भुजा के समानांतर, चाहे आप इसी भुजा के समानांतर यानी बीसी भुजा के समानांतर ही रास्ता बना लेते हैं, तो कोई एक ही रास्ता बनाना है, ये रास्ता हो गया। कह रहा है कि इस रास्ते पे अगर आपको कंक्रीट बिछाना होगा तो कंक्रीट किस दर से बिछाना है, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको कंक्रीट बिछाना है इस रास्ते पर। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे भी रास्ता बना सकते हैं, ऐसे भी इस भुजा के समानांतर भी रास्ता बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होगा, कोई डिफरेंट इसके आंसर में आएगा नहीं। अगर सपोज दैट यही फिगर ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा इसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। ये भी क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर है, तो किसी भी, चाहे इसे भुजा के समानांतर आप बना लीजिए, चाहे ऐसे फिगर आप बना लीजिए, इसके आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऐसे भी आप फिगर बना सकते हैं, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीसी भुजा या एडी भुजा के कह सकते हैं समानांतर रास्ता बन गया। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। भुजा की लंबाई 12 मीटर है। तो यहाँ पे भी तो भुजा 12 मीटर होगी, यहाँ पे भी 12 मीटर होगी। चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, सभी 12-12 मीटर की भुजाएं हो जाएगी। तो अगर इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर यह किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है, आयतन की इकाई घन में होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि हमें उससे जो भी चीजें दी गई है, जो भुजा दी गई है, रास्ते की चौड़ाई दी गई है, तो उसमें हमें मालूम क्या करना है, पहले क्षेत्रफल मालूम करना है कि परिमाप मालूम करना है कि विकोण मालूम करना है कि क्या मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे कि हमें परिमाप मालूम करना है कि क्षेत्रफल मालूम करना है कि विकर्ण मालूम करना है, तो उसकी इकाई से, जो क्वेश्चन में दिया गया उसकी इकाई से आप जानेंगे कि क्या मालूम करना है, क्षेत्रफल कैसे मालूम करना है, क्षेत्रफल मालूम करना है कि परिमाप मालूम करना है। यहाँ पे कह रहा है कि इस रास्ते में 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया, इसकी इकाई वर्ग में दी गई है। तो वर्ग में किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है, तो यानी हम लोगों को पहले क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है।
तो रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, तो कितना इसमें कंक्रीट बिछाने का खर्च होगा वो क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अगर एक आता 10 रुपया प्रति मीटर, तो 10 रुपया प्रति मीटर का मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल तब नहीं लेना होता। तो कह रहा है कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर कह रहा है, तो प्रति वर्ग मीटर इकाई क्षेत्रफल की होती है। इस वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है। पहले देखिए उसका कॉन्सेप्ट समझिए, पहले आंसर आएगा या नहीं आएगा उस पर फोकस मत कीजिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें दिया क्या गया है और हमें मालूम क्या करना है। जब क्वेश्चन आप समझ गए, आपको मालूम क्या करना है, आंसर अपने आप 1-2 सेकंड के अंदर आ जाएगा, कोई आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इसकी इकाई कह रहा है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर कह दिया तो मतलब क्या मालूम करना है, क्षेत्रफल मालूम करना है। तो हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करेंगे। तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है, बीसी भुजा का समानांतर है, तो क्या होगा, रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। इस वर्ग की भुजा का समानांतर है तो रास्ते की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। टोटल लंबाई 12 मीटर। ये चौड़ाई क्या है, 2 मीटर है। तो ये 12/2 का क्या हो गया, यह आयत हो गया। क्षेत्रफल ले लेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल लेंगे तो 12/2 का हो गया, तो 12 × 2 क्या हो गया, 24 वर्ग मीटर। ठीक है, मालूम कैसे चला कि क्षेत्रफल हमें मालूम करना है, क्यों, क्योंकि जब 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर कर रहा है, वर्ग मीटर कर रहा है, यानी क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर में होती है, या ये मीटर स्क्वायर करेंगे तो वर्ग में होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर में होती है, या मीटर स्क्वायर करेंगे। इस वजह से हमें रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर हो गया। 24 वर्ग मीटर है, कह रहा है कि प्रति वर्ग, प्रति का मतलब हो गया कि 1 वर्ग मीटर में आपको 10 रुपया खर्च करना है। जब मालूम ये हो गया हम लोगों की 1 वर्ग मीटर में कितना खर्च करना है, 10 रुपया, तो अगर यही कहेगा कि 24 वर्ग मीटर में, तो 24 में 10 का गुणा कर देंगे। अगर यही कहेगा कि 5 वर्ग मीटर में, तो 5 में 10 से गुणा कर देंगे। जब 1 वर्ग मीटर, जब किसी एक वस्तु का दाम मालूम हो गया, तो चाहे कितना भी वस्तु का दाम मालूम करना पड़े, वैसी ही कई प्रकार के, वैसी ही कितना ही वस्तुओं का दाम मालूम करना आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर एक पेन 5 रुपए की है, तो वैसे ही 10 पेन, तो 5 में 10 का गुणा कर देंगे। अगर एक किताब की कीमत अगर मान के चलिए 50 रुपए है, तो वैसे ही 25 किताबों की कीमत क्या होगी, तो क्या करेंगे, 10 का गुणा 25 में कर देंगे। तो 1 वर्ग मीटर में क्या है, 10 रुपया। 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग का मतलब हो गया, प्रति का मतलब होता है ये, 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया खर्च करना है। तो 24 वर्ग मीटर है, तो 24 × 10 कर देंगे, 240 रुपया। यानी टोटल रास्ते में कंक्रीट बिछाना है तो कितना रुपया हम लोगों को खर्च करना पड़ेगा, 240 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये तो उम्मीद होगी हमें कि पूरा आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि पूरा क्या करेंगे, वर्ग मीटर में है का ही, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर आ गया। तो 1 वर्ग मीटर में खर्च हमें करना पड़ रहा है 10 रुपया, तो 24 वर्ग मीटर में 24 का 10 में गुणा कर देंगे, 24 × 10 कर देंगे, कितना हो गया, 240 रुपया। यानी इस रास्ते पे कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना हो गया, 240 रुपया। बिल्कुल आसानी से आप मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, ये तो फिगर से आपने समझ लिया कैसे क्या है, उसको आपने समझ लिया। अब देखिए डायरेक्टली भी आप लगा देंगे। अब फिगर से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग हल करते हैं, मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड लगेगा और डायरेक्टली आप अपना आंसर बता देंगे। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन चेंज करते हैं, 2 सेकंड लगेगा बस, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कोई वर्गाकार क्षेत्र 15 मीटर भुजा का है, पहले 12 मीटर तक चेंज करें, 15 मीटर भुजा का है तथा इसके बीचों बीच भुजा के समानांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 3 मीटर चौड़ा क्या किया गया है, रास्ता बनाया गया है। 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब देखिए, अब इसका आंसर आप तुरंत 2 सेकंड लगेगा। क्या करना है, जो भी अगर बीचों बीच कोई रास्ता जाएगा, वर्गाकार क्षेत्र के अंदर जाएगा, तो उसकी जो लंबाई होगी वर्ग की भुजा के बराबर होगी। जितनी वर्ग की भुजा होगी वही क्या होगी, रास्ते की लंबाई होगी। और रास्ते की लंबाई क्या हो गई, वर्ग की भुजा यानी 15 मीटर, तो क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई 3 दिया है, यानी 15/3 का एक आयत हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 × रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
डायरेक्टली, यानी कि जितनी बार की भुजा है वही रास्ते की लंबाई है। सिंपल सा, ना आपको फिगर जब बनाने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली आप जो क्वेश्चन में दिया उससे 2 सेकंड के अंदर हल कर देंगे। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जो भुजा होगी वही रास्ते की लंबाई हो जाएगी, और 3 मीटर चौड़ाई दिया तो 15 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 वर्ग मीटर। 45 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया खर्च करना है, तो 45 गुणे 10 कितना हो गया 450 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। यानी रास्ते में जो कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना आ जाएगा 450 रुपया आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल मात्र 2 सेकंड लगेगा। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, सिर्फ क्या होगा 2 सेकंड लगेगा। अब इस पे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना के क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, और बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड के अंदर क्या होगा इसका आंसर आप ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जाने कि कोई वर्गाकार क्षेत्र दिया है, उसके अंदर अगर एक रास्ता बनाया गया है तो रास्ते पे कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या होगा वो जाने हम लोग। अब क्या होगा, कोई वर्गाकार क्षेत्र अगर दिया गया है तो उसके बीचों बीच अगर 2 रास्ते बनाए गए तो उन 2 रास्तों पे कंक्रीट या ईंट बिछाने का खर्च क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि कोई वर्गाकार क्षेत्र 20 मीटर भुजा का है तथा इसके बीचों बीच भुजा के समानांतर 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, तो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे रास्ते का मतलब हो गया कि दोनों रास्तों पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना रुपया आएगा या कितना खर्च होगा। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि कोई वर्गाकार क्षेत्र 20 मीटर भुजा का है और उसके बीचों बीच उसकी भुजा के समानांतर 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, तो उन दोनों रास्तों पर आपको चाहे कंक्रीट बिछाने का खर्च पूछे चाहे ईंट बिछाने का खर्च पूछे, तो दोनों रास्तों पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना आएगा। अगर 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया को खर्च करना पड़ेगा, तो चलिए पहले इसका फिगर समझ लिया जाए। इसका फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये कोई वर्गाकार क्षेत्र हो गया, इससे भुजा के समानांतर ये क्या हो गया, बीचों बीच 2 रास्ते क्या हो गए, बन गए। ये 2 रास्ते बन गए, और जी इन दोनों रास्तों की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। और की भुजा कितनी है 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर हो जाएगी भुजा, ये भी 20 मीटर हो जाएगी, ये भी 20 मीटर हो जाएगी। क्लियर। तो जब प्रति वर्ग मीटर दिया है तो हम लोगों को क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल आपको कैसे मालूम कर लेंगे। 3-4 तरीके से इसको क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया गया है। अब देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, रास्ते की चौड़ाई ले सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, गुणे 2 गुणे वर्ग की भुजा 20 माइनस रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, तो क्या हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई। तो 2 गुणे 20 गुना के कितना हो गया 40, 40 में से 2 घटा देंगे, पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं। 40 में से 2 घटाएंगे 38 आ गया, गुणा कर देंगे 2 8 16 को 6 80 1 हो जाएगा, और 2 3 6 7 76 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 76 वर्ग मीटर आ गया। एक तरीके से और इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बहुत तरीका आपको बताया गया है, इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो इसके ट्रिक से आप लोग मालूम किए। अब बेसिक तरीका इसको आपको बता दें। पहले क्या करेंगे, जितनी भी भुजा दी गई है, भुजा और रास्ते की चौड़ाई का एक बार क्षेत्रफल ले लेंगे। भुजा कितनी दी गई है 20 मीटर और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर, तो 20 गुना के 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी आप भुजा लेंगे तो यहाँ पे जब एक बार क्षेत्रफल ले लिए आप, तो क्या होगा, इस भुजा में का 2 मीटर जो चौड़ाई कट रही है, ये रास्ता है, अगर मान के चलिए 20/2 का क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया, तो जब क्या है यहाँ पे जो ये रास्ता आ रहा है, तो जब ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा जा रहा है, तो इस भुजा में से 2 मीटर तो कम कर दिया, तो 20 में से 2 मीटर यह भुजा, यह जो भुजा हो जाएगी, यह और यह जो बचेगी, तो ये 20 में से 2 मीटर तो निकल गया, तो कितना बचा 18 मीटर ही बचा ना। तो 18 गुणे रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, तो 18 गुना के 36 वर्ग मीटर हो गया। अब दोनों को ऐड अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 76 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर।
तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर एक पूरा क्षेत्रफल ले लिए तो रास्ता जितना चौड़ा है उतना क्या हो जाएगा, अगली भुजा कम हो जाएगी, तो जो उसके बाद बचेगी भुजा उसका क्षेत्रफल लेंगे, दोनों क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे भी आपको मालूम हो गया, यहाँ पे भी मालूम हो गया, कितना है 76 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर में कितना रुपया आपको खर्च करना है, 10 रुपया। तो 76 वर्ग मीटर में कितना खर्च करना पड़ेगा, 76 गुणे 10 यानी कि 760 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। कितना खर्च करना पड़ेगा, कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना आ जाएगा, 760 रुपया क्या हो जाएगा, कंक्रीट बिछाने का खर्च आ जाएगा। तो कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना आ गया, 760 रुपया आ गया। उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए, ये तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं पे अगर चेंज कर दिया जाए तो डायरेक्टली आप कैसे लगा देंगे, देखिए क्या करना है आपको, इसका ट्रिक है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का। जब बीचों बीच दो रास्ते हो जाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर दी गई गुणे 2 हमेशा रहेगा, 2 ये जो रहेगा ठीक से, ये 2 है क्या, रास्ते की चौड़ाई है, 2 गुणे वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई, क्लियर। तो 2 गुणे यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट इसको आप मालूम कर लेंगे। तो अब देखिए अब इसी पे अगर क्वेश्चन चेंज किया जाएगा, जब देखिए बिना फिगर का आपको कैसे क्या करना है, ट्रिक कैसे मालूम करना है वो कर लेंगे। अभिनेत के आगे जो भी होगा आप इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे अगर आपको चेंज कर दें, अगर आपको क्वेश्चन यहीं पे क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे अगर क्या किया जाए कि 30 मीटर भुजा का है और इसके बीचों बीच भुजा के समानांतर क्या किया जाए, 3 मीटर न करके चलिए 5 मीटर कर दिया जा रहा है, 5 मीटर कर दिया जाए। कोई वर्गाकार क्षेत्र 30 मीटर भुजा का है तथा इसके बीचों बीच भुजा के समानांतर 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, तो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे रास्ते पर यानी दोनों रास्तों पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना आएगा। तो अगर देखिए रास्ते का क्षेत्रफल आपको मालूम करना होगा तो क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई 5 गुणे 2 हमेशा रहेगा ट्रिक से, 2 हमेशा ट्रिक से रहेगा, 2 गुणे वर्ग की भुजा 30 माइनस रास्ते की चौड़ाई हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 का 30 में पूरा कर देंगे, कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 5, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 60 में से 5 घटाएंगे 55, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, 2 बचेगा, और 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 275 वर्ग मीटर। ये तो इसके ट्रिक से आ गया। अब क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट से भी आप हल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार क्या करेंगे, रास्ते की जो चौड़ाई है और वर्ग की जो भुजा है उसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। तो 30 गुणे 5, 30 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 150, 150 वर्ग मीटर। और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, तो 5 मीटर या भुजा क्या हो जाएगी, एक बार कम होगी, एक बार तो पूरा क्षेत्रफल लेंगे, भुजा और रास्ते की चौड़ाई का पूरा क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन एक बार क्या होगा 5 मीटर या जो रास्ते की जितनी रास्ते की चौड़ाई है उतनी बार क्या होगा, एक बार भुजा कम होगी, यानी कि 30 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 मीटर भुजा हो जाएगी और रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर, तो 25 गुणे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 125 वर्ग मीटर। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 275 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे भी आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, 2 तरीके आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में आपको 4 तरीके बताए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो इसके ट्रिक से मालूम हो गया, इसके कॉन्सेप्ट से मालूम हो गया, यानी कि एक बार पूरा रास्ता और भुजा का क्षेत्रफल लेंगे और एक बार क्या होगा रास्ते की जो चौड़ाई है उससे उतना मीटर या उतना सेंटीमीटर क्या करेंगे, भुजा कम करके उसका एक बार फिर क्षेत्रफल ले लेंगे। तो अब क्या हो गया, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना आ गया 275 वर्ग मीटर। अब क्या यहाँ पे क्या है, 1 वर्ग मीटर पे 10 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो 275 वर्ग मीटर पे 275 गुणे 10 कर देंगे कितना आ जाएगा 2750 रुपया क्या होगा खर्च करना पड़ेगा, यानी दोनों रास्तों पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना हो जाएगा 2750 रुपया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद होगी कि इस पे आप बढ़िया से और इस पे आप अपने से क्या कर सकते हैं, संख्याएं रखकर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा कि कोई वर्गाकार क्षेत्र है उसके अंदर एक रास्ता है तो उस पे कंक्रीट बिछाने का कितना खर्च आएगा,
अगर उसके अंदर 2 रास्ते बनाए गए हैं तो उस पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना आएगा। अब देखिए इस पे कभी कभी इससे आगे भी और क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे, और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, पूछ देता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, कोई भी वर्ग दिया गया है, उसकी भुजा दी गई है, तो उसमें क्या किया जाए, उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या है कि कोई ये वर्गाकार क्षेत्र बन गया, अगर ये जो भुजा अगर मान के चलिए सपोज दैट कि 20 मीटर की है, इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो ये भुजा क्या होगी, कुछ तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगी भुजा, एक भुजा की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, चारों भुजाओं की लंबाई बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है फिगर इससे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। या जो वर्ग होगा जब भुजा बढ़ेगी तो वर्ग क्या होगा, पहले की अपेक्षा क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा और बढ़ेगा। तो अब देखिए मान के चलिए कि पहले 20 मीटर भुजा थी, अब ये 10% बढ़ेगी तो कुछ तो ये भुजा की लंबाई बढ़ेगी। जब भुजा की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी अपेक्षा यह क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यह क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, पहले की अपेक्षा तो यह क्षेत्रफल बढ़ रहा है। पहले तो यही क्षेत्रफल था। सपोज दैट अगर मान के चलिए कोई भी भुजा अगर 20 मीटर की है, वर्गाकार वर्ग की भुजा, तो 20 मीटर वर्ग की भुजा है, तो अभी जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तो चारों भुजाओं, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें लंबाई बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो जब यह वृद्धि होगी तो क्या करना है, जो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो जो क्षेत्रफल में, यह जो क्षेत्रफल इसमें नहीं, यहाँ से जो यह क्षेत्रफल बढ़ा तो इस क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी यह क्षेत्रफल कितने % की वृद्धि होगी यह आपको बताना है। यानी कि जो यह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो वह क्षेत्रफल में वृद्धि कितने % की होगी। इस क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, न पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा है। बात क्या किसकी कर रहा है, यह बात यहाँ पे यह हो जाए कि 20 मीटर भुजा है तो 10% की अगर वृद्धि होगी तो कुछ तो मीटर बढ़ेगी भुजा। तो जब बढ़ने के बाद जो ये एरिया बनेगा, इससे बड़ा एरिया बनेगा, और ये पहले वाला एरिया और ये जो बढ़कर भुजा बनी है उसका एरिया, तो दोनों के बीच में जो ये क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल कितने % बढ़ गया। इस ये जो पहला वाला क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के बजाय यह जो क्षेत्रफल है यह कितना % बढ़ गया, आपको क्या करना है, यह बताना है। तो क्लियर होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है यह कितना % बढ़ रहा है, यह आपको क्या करना है, बताना है। अब क्या करेंगे इसके लिए, बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बता दें। क्षेत्रफल मालूम कैसे किया जाता है, आपको बताया गया, स्टार्टिंग में ही बताया गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आकृति अपने आकार में जितना स्थान घेरे है वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। कोई भी आकृति जिस भी आकार में, जिस कोई भी उसका आकार है, तो अपने आकार में जो अपना स्थान घेरे हुए है या जो उसका अपने आकार के अंदर जो स्थान घेरे है वही उसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन क्षेत्रफल निकलता किस आकृति का है। क्षेत्रफल हमेशा 2D का मतलब होता है जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है उसी का क्या होता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, द्विविमीय या 2D या जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसी का ही क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, द्विविमीय या 2D आकृतियों का ही निकलता है। तो द्विविमीय या 2D आकृतियों में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ली जाती है। यानी कि जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो भी भुजा रहेगी उसमें क्या होगा 10%, तो वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। अगर इसको लंबाई मान लिया जाए, इसको चौड़ाई मान लिया जाए, तो इसमें 10% की वृद्धि होगी तो इसमें भी 10% की वृद्धि होगी। तो जब इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, यानी इसी जो भी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि दर्शा रहा है तो यहाँ पे भी 10% होगा। अगर इसको लंबाई आप मान रहे हैं, इसको आप चौड़ाई मान रहे हैं, तो यहाँ पे भी 10%। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई लेना होगा, वहां पे क्या होगा, लंबाई में भी 10% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि। तो जो वृद्धि होगी, जब वृद्धि होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा किस में रखेंगे, प्लस में, और जब कमी होगी तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, हमेशा माइनस में होंगे। तो 10% तो क्या होगा, एक बार लंबाई में रखना पड़ेगा और एक बार चौड़ाई के लिए। तो लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, तो अब दोनों जगह क्या आएगा, 10% आएगा। तो 10% वृद्धि है तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। फिर
एक तो लंबाई का लिए, एक चौड़ाई का भी लेंगे 10%, प्लस क्या हो गया, चौड़ाई वाला हो गया 10%। अब क्या करेंगे, जब परसेंटेज ले लिए आप तो क्षेत्रफल है तो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे जब वृद्धि होगी तो उसकी वैल्यू प्लस में, एक बार लंबाई का लिया गया तो एक बार चौड़ाई का, तो वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, प्लस में होगा। फिर क्या करेंगे, दोनों चिन्हों का आपस में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, संख्याओं का नहीं। पहले क्या होगा, दोनों चिन्हों का आपस में, पहले दो चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे दो चिन्ह कब आए, कैसे आए, प्लस कैसे आए, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है इस वजह से प्लस आए। कमी होती तो क्या होता, दोनों जगह क्या होता, माइनस आता। तो जब क्या होगा, यहाँ पे लिख लिए आप, यहाँ पे लिख लिए, इसका चिन्ह भी आप लगा लिए। अब क्या करेंगे, दोनों चिन्ह का गुणा करेंगे तब यहाँ पे तीसरा चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, 10 गुणे 10 कर देंगे, और क्या होता है, 100 से भाग। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा कितना, एक बचा। या 10 का 10 में गुणा करते तो 100, 100 बटे 100 होता है, 100 में 100 से, यानी किसी भी संख्या से जो अगर 10 दिया है, 10 से 10 में भाग करेंगे तो एक आएगा। तो जो संख्या दी गई अगर उसी संख्या से उसमें भाग दिया जाएगा तो एक क्या आता है, एक आएगा। तो यहाँ पे 100 में 100 से भाग दिया जाएगा तो एक आएगा। यहाँ पे प्लस 10 है, यहाँ पे प्लस 10 है, तो कितना हो गया 20, और प्लस 1 यहाँ से तो कितना हो गया 21। यानी कि जो वर्ग क्या है, जिस वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जो क्या है आपको फिगर से बताया गया कि कौन से क्षेत्रफल, इसी क्षेत्रफल का क्या कर रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे मान के चला जाए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे भी समझ लिए होंगे, फिगर से भी समझ लिए होंगे आप लोग। अगर सपोज है ये जो 10% की वृद्धि है, यही वृद्धि क्या की जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई लेंगे। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या है, यानी वर्ग की भुजाएं चार तो बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम है। वृद्धि हो रही है तो इसकी वैल्यू प्लस में। फिर एक तो लंबाई के लिए होगा, एक चौड़ाई के लिए वृद्धि हो रही है तो प्लस में करेंगे, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस आएगा, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, अब बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, प्लस 20 कितना हो गया 40, प्लस कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, या 20 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा 400, 400 में 100 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, या 2 और 2 का गुणा कर देंगे 4। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर मान के चलिए सपोज यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाए, चेंज कर दे, यहीं पे क्वेश्चन क्या कर दे, चेंज कर दे। चलिए इसी क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया जाए कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि न करके कमी कर दी जाए, किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। जब कमी कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में कमी होगी। अब इसको समझ लीजिए, अगर मान के चलिए सपोज कोई वर्गाकार क्षेत्र हो गया, जैसे 50 मीटर भुजा का कोई वर्गाकार क्षेत्र हो गया, तो कह रहा है कि उसकी भुजा में 20% की आप कमी करेंगे, कमी करेंगे तो क्या होगा, ये जो आप क्षेत्रफल मान रहे हैं इससे तो कम ना हो जाएगी भुजा, भुजा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कभी यह क्षेत्रफल, यह जो क्षेत्रफल कम हो रहा है, यह क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो रहा है। ये तो पहले बड़ा क्षेत्रफल था, अब वो कम हुआ तो क्या हो गया, छोटा एक वर्ग यहाँ पे अंदर बन गया। तो लेकिन इसके बीच जो क्षेत्रफल कम हो रहा है, यह क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो रहा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सेम पहले वाला ही प्रोसेस अपनाएंगे, उसमें वृद्धि था तो प्लस कर रहे थे, कमी हो रहा है तो क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। और लेकिन क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई के लिए लेंगे तो माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रहा है 20%। ये तो लंबाई के लिए हो गया, फिर एक बार क्या होगा, चौड़ाई के लिए होगा, माइनस 20 हो गया। और माइनस का गुणा करेंगे, दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे तब तीसरा चिन्ह रखेंगे। माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, 20 का गुणा 20 में कर देंगे, बटे 100 कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, ये प्लस है 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे जुट रहा है,
माइनस और माइनस क्या है, यहाँ पे जुट रहा है, तो माइनस माइनस जुटता है तो माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता है। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा। -20 कितना हो गया, -40। -40 और +4 तो -40 +4, माइनस वाला अधिक है, माइनस वाला में से +4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -36। यानी कि माइनस यहाँ पे बता रहा है कि क्षेत्रफल में क्या होगा, 36% की कमी होगी। जब ये आंसर प्लस में आएगा तो उतने परसेंट की वृद्धि होगी, जब ये आंसर आपका माइनस में आएगा तो उतने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। अब यहीं पे देखिए कि अगर यहाँ पे क्या किया जाए, थोड़ा सा ट्यूशन अगर चेंज कर दिया जाए तो तब उसको आप कैसे हल करेंगे। अब यहीं पे 20% न देकर अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पे 10% की कमी कर दी जाए, यानी किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए एक बार लंबाई के लिए कमी हो रही है तो माइनस रखेंगे, एक बार चौड़ाई के लिए कमी हो रही है तो माइनस रखेंगे। माइनस माइनस का गुणा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे बटे सब कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस होगा, -20 हो गया, +1 हो गया। अब क्या हो गया, -19%। माइनस बता रहा है कि क्षेत्रफल में क्या होगा, 19% की कमी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जितना सब कुछ आपको बताया होगा, मुझे उम्मीद होगी कि आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई चीजें अगर हम लोगों से छूट रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमको सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, उसमें हम लोग और सुधार करेंगे और उसमें बेटर से बेटर रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की तैयारी मुझे उम्मीद होगी कि अच्छी चल रही होगी। आगे भी आप लोग तैयारी और बढ़िया से कीजिए, क्योंकि अब आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं। तो जितने भी सारे हम लोगों ने वीडियो बनाया है, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, बहुत सारा सहयोग मिल रहा है आप लोगों का। तो इन सारे सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।